नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज पटना के जस्ट बगल में जो बापू सभागार हैं उसमें आज यूथ सेमिनार रखा गया था। यूथ एम्पावरमेंट के नाम से जो PYP बिहार के संगठन के द्वारा, NGO के द्वारा जो एक कार्यक्रम रखा गया था, इसमें युवाओं को आगे मतलब किस तरह से हमें विकसित करना है और युवाओं को किस तरह से अध्यात्म से जुड़ना है, इस बात को लेकर के खास तौर पर चर्चा किया गया। लेकिन सबसे अहम जो इसमें बात यह है कि आखिर जिस बापू सभागार में, जिस सेमिनार हॉल में ऐड का एडवर्टाइजमेंट होता है या फिर कोई फिल्म का प्रमोशन होता है या फिर कहिए किसी कंपनी का प्रचार या फिर बिजनेस का होता है जिसमें प्रचार, जिसमें उसका बैठक होता है, आज उसी हॉल में एक यूथ का बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था, जिसमें यूथ जो है पूरे बिहार के अलग अलग जगहों से आए थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। और जिनमें खास तौर पर युवा वर्ग के, युवा पीढ़ी के जितने भी नौजवान थे, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो या फिर मतलब अन्य जो उनमें रुचि रखते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट क्या है, इसको जानने के लिए बहुत सारे उपस्थित वहाँ पर ढेर सारे जो है सो लोग उपस्थित वहाँ पर थे, जो कि उनके बारे में जानना चाह रहे थे कि ये क्या होता है और कैसे मतलब जैसे ये सेमिनार होता है, इसमें क्या कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा, ये सब जानकारी के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर यूथ सेमिनार एक जो PYP बिहार के द्वारा जो रखा गया था, ये आखिर क्यों रखा गया था? इसके पीछे का कारण ये है कि PYP बिहार का एक ही मकसद है कि यूथ को मोटिवेट करना। तो इस प्रकार के गया था, कार्यक्रम रखा गया था जो बहुत दिन पहले से प्रचार प्रसार चल रहा था। तो काफ़ी लोगों को पता था, जिनको नहीं पता था वो नहीं आ पाए, जिनको पता था वो जो है सो सब अपने निर्धारित समय से 10 बजे पहुंच चुके थे। लेकिन उसमें तो मेन जो मुख्य वक्ता के रूप में आए थे या मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो थे आदरणीय श्रीमती सैफाली पांड्या जी। उनके आने से जो और जो है सो युवाओं में उत्साह आया, बिहारियों में उत्साह आया। उनके देखने के बाद जब मैंने युवाओं से बात किया तो अलग अलग युवाओं से बात करने के बाद लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। मैंने कई गर्ल्स से बात किए, कई बॉयज़ से बात किए, सबका ओपिनियन पूछे, कहाँ कहाँ से आए हैं, इन सब पर भी बात किए थे। तो सब ने अपना अपना एक अलग अलग जवाब दिया था। तो उनमें से जो कुछ युवा थे जो पहले से जुड़े हुए थे PYP बिहार से, पहले से वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, और कुछ युवती भी थे जो पहले से गायत्री परिवार में जुड़ी हुई थी। लेकिन कुछ ऐसे युवा और युवती थे जो नए नए अभी आए थे इस सेमिनार में, अपना भागीदारी जैसे निभाए थे और प्रेरित होने के लिए आए थे, जानने के लिए आए थे कि यूथ एम्पावरमेंट को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए वो आए थे। तो कुछ जो मैंने बाहर के जैसे मान के लिए कि मतलब यहाँ पर वैशाली से कुछ लोग आए थे, कुछ हाजीपुर से आए थे, पटना से आए थे, बिहार शरीफ और अन्य जिलों से भी आए थे, जैसे कि बेगूसराय, खगड़िया या इधर आप समझिए मुजफ्फरपुर, गया, इन सभी जगह से काफ़ी लोग जो सो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और ख़ासतौर पर ज़्यादातर पटना निवासी थे। तो इसमें जो कई लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्टूडेंट लोग जो पटना में आते हैं, उनका भी बहुत भागीदारी था वहाँ पर और कार्यक्रम को जो है सो सफल बनाया है। तो इस प्रकार कुछ वहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा था, कुछ अंदर में झांकी भी निकाली गई थी। प्रचार प्रसार का मतलब ये है कि वहाँ पर स्वच्छता के प्रति जो है सो प्रचार प्रसार किया गया कि वृक्ष लगाइए आप, मतलब जो है सो वृक्ष जब बचेंगे तो प्रदूषण कम होंगे और संसार का जो है सो सृजन अच्छे तरह से हो पाएंगे, पृथ्वी का बचाव होगा, मानव जीवन का कल्याण होगा, इस तरह से। और वहाँ पर कुछ पुस्तकें भी बेचे जा रहे थे जो युवाओं के लिए पर्सनली थे और जो मोटिवेट होना चाह रहे थे उनके लिए भी कई कहानी, उपयोगी कहानी थे, कई धार्मिक ग्रंथ भी थे वहाँ पर। ये सब वहाँ पर जो सो उनका दुकान लगा हुआ था। लेकिन इसके अलावे मैंने जो वहाँ के जो पहले से जुड़े हुए हैं उनसे मैंने जब पूछा तो उन सभी ने भी यही जवाब दिया कि यहाँ आने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। चाहे मतलब जैसे थोड़ा सा शुरू में चैलेंज होता है, चैलेंज ये होता है कि आप 20 मिनट किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ। ये तुरंत न एक ही दिन में नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आपको आदत बन जाता है तो वो जो सो आसान हो जाता है। लेकिन आसान भी हो जाता है, लेकिन आप किस माहौल में हैं तब जाकर के आप ध्यान कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये सब भी बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि मुझे करना है गायत्री मंत्र ध्यान करना है, तो उसमें जो सो आपको माहौल कैसा भी हो आप टाइम निकाल ही लेते हैं और कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ और जो युवा वर्ग थे उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि हम
भले नौकरी ले या ना ले, मैं बेरोजगार ही रहूं, लेकिन एक इंसान की तरह हम जी सकते हैं वहाँ पर। एक मानव के जो एक होता है जीने का लक्ष्य, वो मतलब उसके अंदर आ जाता है, एक आत्मबल आता है अंदर से, वो किसी भी काम करने का जज्बा रख लेता है और वो पूरा करने में पूरा जो है सो ध्यान जो है सो एक आपके जैसे IQ लेवल होता है उस तरह से ही उनको जो है सो सपोर्ट करते हैं। IQ लेवल की तरह ध्यान जो है सो उनको कंसंट्रेट करते हैं और उनको जो है सो अंदर से डेवलप करते हैं। तो इन पर कई जो है सो रिसर्च भी देखा गया कि ये एम्स और IIT हैदराबाद के द्वारा जो है सो संस्थान में, कई संस्थान में रिसर्च के द्वारा जो है सो ये सफल पाया गया गायत्री मंत्र का जाप। और इस जाप के लिए सुधीर चौधरी का भी वीडियो दिखाया गया, कुछ उनमें उसका ग्राफिक दिखाया गया। उसके बाद जो है सो युवाओं को प्रेरित किया गया था और युवाओं में बहुत कुछ बदलाव आया और युवा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कई युवा तो बोले हैं कि हम इसमें जो है सो जुड़ेंगे। मैंने कई बहनों लोग से बात की हैं, भाई लोग से बात किए हैं, वो सब आपको वीडियो में दिख रहा है। और इसी तरह मैंने मनीष भैया से भी बात किए थे जो PYP बिहार के एक प्रभारी के रूप में है, अध्यक्ष के रूप में समझिए वही हैं, उनसे भी हम बात किए हैं। बाकी आप वीडियो देख ही रहे हैं। धन्यवाद।